ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3/2/19 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख है 17/4/84। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज भाग्य विधाता बाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान आत्मा है। ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना, भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। भाग्यवान तो सभी हैं, लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलाना व प्राप्त हुए अधिकार को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। कोई भाग्यवान रह जाते, कोई सौभाग्यवान बन जाते, कोई 1000, कोई लाख, तो कोई पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते। क्योंकि खजाने को विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना। यदि हम खजाने की वृद्धि चाहते हैं तो उसका मतलब क्या कि हम कार्य को विधि पूर्वक करें, तो विधि से वृद्धि होती है। चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगाएं, चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगावें। विनाशी धन खर्चने से खूटता है और ये अविनाशी धन हम जितना कार्य में लगाएंगे, दूसरों को बांटेंगे, उतना ये वृद्धि को प्राप्त होता है। अविनाशी धन खर्चने से पदम गुना बढ़ता है। इसलिए कहावत है खर्चो और खाओ। कहावत भी इसीलिए पड़ी है, खर्च करते जाओ खाते जाओ। क्योंकि खर्च करते जाएंगे अर्थात दूसरों को देते जाएंगे तो वृद्धि होती जाएगी और हम भी खाते जाएंगे। खाएंगे उतना शाहों का शाह बाप और माला माल बनाएंगे। जितना खाएंगे यानी विधि पूर्वक सेवा के कार्य में लगाएंगे तो जो शाहों का शाह हमारा बाबा है वो हमको क्या करेंगे, माला माल बनाएंगे। इसीलिए जो प्राप्त हुए खजाने के भाग्य को सेवा अर्थ लगाते हैं वो आगे बढ़ते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले और हर संकल्प से, बोल, कर्म और संपर्क से पद्मों को पद्म गुना सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले। ऐसे नहीं खुद पद्मा पदम भाग्यशाली बने और बैठ जाए, नहीं, फिर औरों को भी ऐसे ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनाकर सेवा में लगावे। पद्मा पदम भाग्यवान सदा फ्रॉक दिल, अविनाशी, अखंड महादानी, सर्व प्राप्ति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। बाबा निशानियां बताते हैं उनकी कि जो पद्मा पदम
भाग्यवान आत्माएं होंगी, उनकी विशेषता क्या होगी? वो बड़े फ्रॉक दिल यानी विशाल हृदय वाले, बड़ी दिल वाले, अविनाशी होंगे, अखंड महादानी होंगे। ऐसे नहीं आज दान किया कल नहीं किया, थोड़े दिन किया फिर नहीं किया, नहीं, अखंड महादानी और सर्व के प्रति सर्व खजाने देने वाले, तो वो ऐसे दाता होंगे। समय व प्रोग्राम प्रमाण, साधनों प्रमाण सेवाधारी नहीं, समय और प्रोग्राम के प्रमाण सेवाधारी। जब आवश्यकता है तब सेवा में हाजिर रहे, परंतु साधनों के प्रमाण सेवाधारी नहीं। साधन हो तो सेवा करे, बाबा कहते उसको सेवाधारी नहीं कहेंगे। अखंड महादानी हो, वाचा नहीं तो मनसा व कर्मणा से करे। संबंध संपर्क द्वारा किसी न किसी विधि के द्वारा अखूट अखंड खजाने के निरंतर सेवाधारी। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे, लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। जैसे निरंतर योगी हो, वैसे निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते हैं, अर्थात स्वयं ही सदा का फल खाते हुए प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाते हैं। लोगों के आगे साक्षात्कार कराने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष स्वरूप बाबा का बन जाते हैं। कि पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा पदम आसन निवासी, अर्थात कमल पुष्प स्थिति के आसन निवासी हद के आकर्षण और हद के फल को स्वीकार करने से न्यारे और बाप तथा ब्राह्मण परिवार के और विश्व के प्यारे, ऐसी श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को सर्व आत्माएं सदा दिल के स्नेह के खुशी के पुष्प चढ़ाते हैं। अगर ऐसे हम श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा बनते हैं तो बाबा कहते हैं कि स्वयं के ब्राह्मण परिवार के और विश्व के प्यारे बनते हैं और सदा दिल के स्नेह के खुशी के पुष्प उस आत्मा को सर्व आत्माएं चढ़ाती हैं। स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा प्रति स्नेह के पुष्प चढ़ाते हैं। स्वयं भगवान भी उनके ऊपर अपने स्नेह के पुष्प चढ़ाते हैं। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देते। बाप दादा ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे, चाहे दूर हैं चाहे सन्मुख हैं, लेकिन सदा बाप को दिल में समाये हुए हैं। इसीलिए समान सो समीप रहते। बाबा कहते हैं जो ऐसे भाग्यवान बच्चे जिनको बाबा देख रहे थे, वो बच्चे चाहे दूर हैं या फिर समीप है, लेकिन बाप के दिल में समाये हुए होने के कारण वो बाबा के समान भी बनते हैं और बाप दादा के समीप भी रहते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा भाग्यवान हूँ। अपने आप को तो जान सकते हैं ना, तो इसीलिए ये देखो कि मैं कौन सी भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने आप को तो जान सकते हैं ना, दूसरे के कहने से मानो व न मानो, लेकिन स्वयं को सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तो समझा।
फिर भी बाप दादा कहते हैं कि भाग्यहीन से तो भाग्यवान तो बन गए। चलो भाग्यहीन थे, कम से कम बाबा के बने तो भाग्यवान तो बने। अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बचे। स्वर्ग के मालिक तो ऐसे बच्चे बनेंगे। एक है स्वर्ग में आना, दूसरा है राज्य अधिकारी बनना। फर्क है दोनों में। स्वर्ग में आना और राज्य अधिकारी, राज तिलक लेके बनना। आने वाले तो सब हो, लेकिन कब और कहाँ आएंगे ये स्वयं से पूछो। बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में नाम आ गया। दुनिया से तो ये अच्छा है, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं है। दुनिया की भेंट में ये अच्छा है, परंतु अच्छे से अच्छा कहें ऐसा बाबा कहते हैं नहीं है। तो क्या करेंगे? कौन सा जोन नंबर 1 आएगा? हर जोन की विशेषता अपनी अपनी है। महाराष्ट्र की विशेषता क्या है जानते हो? महान तो है ही, लेकिन विशेषता क्या गाई जाती है? महाराष्ट्र में गणपति की पूजा ज्यादा होती है। हाँ, गली गली में गणपति की पूजा होती है। गणपति को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। जो भी कार्य आरंभ करते हैं तो पहले पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं। तो महाराष्ट्र वाले क्या करेंगे? हर महान कार्य में श्री गणेश करेंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात सदा विघ्न विनाशक राष्ट्र। तो सदा विघ्न विनाशक बन स्वयं और अन्य के प्रति इस ही महानता को दिखाएंगे। महाराष्ट्र में विघ्न होना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं महाराष्ट्र में विघ्न नहीं होना चाहिए, सब विघ्न विनाशक हो जाए। जो भी महाराष्ट्र के बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं वो सभी क्या बन जाए? विघ्न विनाशक हो जाए। आया और दूर से नमस्कार किया तो ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप लाया है। महाराष्ट्र को सदा अपनी इस महानता को विश्व के आगे दिखाना है। बाबा कहते हैं हमेशा आपको ऐसे बड़े बड़े ग्रुप को ही लेकर के आना है। विघ्न से डरने वाले तो नहीं होना। विघ्न से महाराष्ट्र वाले घबराते तो नहीं है ना। विघ्न विनाशक चैलेंज करने वाले हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में बहादुरी दिखाते हैं यूपी वालों से, क्योंकि यूपी वालों का सेवा का टर्न है। तो उनसे रूरिहान करते हुए बाबा बोले कि यूपी वाले क्या कमाल दिखाएंगे। यूपी की विशेषता क्या है? तीर्थ भी बहुत है। अब बाबा यूपी की विशेषताएं सुना रहे हैं कि यूपी की विशेषता तीर्थ भी बहुत है, नदियां भी बहुत हैं, जगत गुरु भी वहां ही है। चारों कोने में 4 जगत गुरु है ना। महामंडलेश्वर यूपी में ज्यादा है। हरि का द्वार यूपी का विशेष है। तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार। तो हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवाधारी यूपी में ज्यादा होना चाहिए। जैसे तीर्थ स्थान के कारण यूपी में पंडे बहुत हैं, वह तो खाने पीने वाले हैं, लेकिन ये है सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी सेवादारी पंडे, जो बाप से मिलन मनाने आए हैं, बाप के समीप लाने वाले हैं, बाप से मिलन मनाने वाले हैं।
ऐसे पांडव सो पंडे यूपी में विशेष है। यूपी को यह विशेष पांडव सो पंडे का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। समझा? अब आगे मैसूर के ग्रुप को बाबा ने उठाया है। उनसे रू रिहान करते बाबा कहते हैं कि मैसूर की विशेषता क्या है। तो वहाँ चंदन भी है और विशेष गार्डन भी है। तो कर्नाटक वालों को विशेष सदा रूहानी गुलाब, सदा खुशबूदार चंदन बन विश्व में चंदन की खुशबू कहो अथवा रूहानी गुलाब की खुशबू कहो, विश्व को गार्डन बनाना है और विश्व में चंदन की खुशबू फैलानी है। चंदन का तिलक दे खुशबूदार और शीतल बनाना है। चंदन शीतल भी होता है। तो सबसे ज्यादा रूहानी गुलाब कर्नाटक से ही तो निकलेंगे ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण लाना है। आगे बाबा कहते हैं कि अभी सबको अपनी अपनी विशेषता का प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। सबसे खिले हुए खुशबूदार रूहानी गुलाब लाने पड़े। लाए भी हैं, कुछ कुछ लाए हैं, लेकिन गुलदस्ता नहीं लाया है। माना चैतन्य गुलदस्ता, चैतन्य रूहानी गुलाब। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करो और ऐसे वीआईपीस बच्चों को लेकर के आओ। आगे बाबा कहते हैं कि विदेश की महिमा तो बहुत सुनाई है। विदेश की विशेषता है कि डिटैच भी बहुत जोर से होंगे तो अटैच भी जोर से होंगे। दोनों बातों में उनका जैसे प्रमुख जोर होगा। बाप दादा विदेशी बच्चों का न्यारा और प्यारापन देख हर्षित होते हैं। वह जीवन तो बीत गई, जितना फंसे हुए थे उतने ही अब न्यारे भी हो गए। इसलिए विदेश का न्यारा और प्यारापन बाप दादा को भी प्यारा लगता है। इसलिए विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। अपनी विशेषता में समा गए हो? बाबा उनको पूछ रहे हैं। ऐसे न्यारे और प्यारे हो ना? अटैचमेंट तो नहीं है ना? फिर भी देखो, विदेशी मेहमान होकर घर में आए हैं तो मेहमानों को सदा आगे किया जाता है। इसीलिए भारतवासियों को विदेशियों को देख विशेष खुशी होती है। कई ऐसे गेस्ट होते जो होस्ट बनकर बैठ जाते हैं। विदेशियों की सदा यही चाल रही है। गेस्ट बन आते और होस्ट बन बैठ जाते। फिर भी अनेक दीवारों को तोड़कर बाप के पास सो आपके पास आए हैं। तो पहले आप तो कहेंगे ना? तो उनको पहले आप तो जरूर कहेंगे ना। तो ऐसे तो भारत की विशेषता अपनी है और विदेश की भी विशेषता अपनी है। अच्छा, अब आगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं कि सभी पदम आसनधारी पद्मा पदम भाग्यवान सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर 84 घंटों वाली देवियां मशहूर है। हाँ, कहीं कोई शहर में या तो किसी राज्य में 84 घंटों वाली देवियां मशहूर हैं। तो अभी 84 में घंटा बजाएंगे, वह और भी अभी इंतजार करे। बाबा कहते क्या करे, 84 में घंटा बजाएं या अभी और इंतजार करें? विदेश में तो डर से भी जी रहे हैं।
हाँ, अंदर में डरते भी रहते हैं और जीते भी हैं। तो कब घंटे बजाएंगे? विदेश बजावे व देश बजावे। 84 माना चारों ओर के घंटे बजे। जब समाप्ति में आरती करते हैं तो जोर जोर से घंट बजाते हैं ना, तब समाप्ति होती है। आरती का होना माना समाप्ति होना। तो अब क्या करेंगे? अच्छा, अब हम सुनेंगे मीठे मीठे मोस्ट बिलवेड बाप दादा का मीठा मीठा प्यारा प्यारा याद प्यार। तो बाबा कहते हैं कि सभी पदम आसनधारी पदमा पदम भाग्यवान, सदा हर सेकंड हर संकल्प में निरंतर सेवाधारी, सदा फ्रॉक दिल बन सर्व खजानों को देने वाले मास्टर दाता, सदा स्वयं की संपन्नता द्वारा औरों को भी संपन्न बनाने वाले, श्रेष्ठ भाग्य अधिकारी, सदा श्रेष्ठ सबूत देने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ मीठे मीठे बाप दादा की रूरिहान। तो पंजाब निवासियों प्रति रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि बाबा बैठा है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। जो होगा वो कल्याणकारी है। आप तो सबके हो, न हिंदू हो न सिख हो, बाप के हो तो सबके हो। पाकिस्तान में भी तो यही कहते थे ना कि आप तो अल्लाह के बंदे हो, आपको किसी बात से कनेक्शन नहीं, इसीलिए आप ईश्वर के हो और किसी के भी नहीं हो। क्या भी हो लेकिन डरने वाले नहीं। कितनी भी आग लगे, बिल्ली के पुंगड़े तो सेफ ही रहेंगे, लेकिन जो योग युक्त होंगे वही सेफ रहेंगे। राज की बात क्या रही इसमें कि जो योग युक्त होंगे वो बच्चे सेफ होंगे। ऐसे नहीं कहे मैं बाप की हूँ और याद करे दूसरों को, ऐसे को मदद नहीं मिलेगी। डरो नहीं, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। याद की यात्रा में, धारणाओं में, पढ़ाई में, सब सब्जेक्ट से आगे बढ़ो। जितना आगे बढ़ेंगे उतना सहज ही प्राप्ति करते रहेंगे। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, सभी अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर विशेष पार्टधारी समझते हो। कल्प पहले वाले अपने चित्र अभी देख रहे हो। यही ब्राह्मण जीवन का वंडर है। सदा इस ही विशेषता को याद करो कि क्या थे और क्या बन गए। कौड़ी से हीरे तुल्य बन गए, दुखी संसार से सुखी संसार में आ गए। आप सब इस ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर हो। देखो बाबा ने कितना खुश कर दिया कि इस वर्ल्ड ड्रामा के आप बच्चे हीरो हीरोइन एक्टर हो। एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी बाप का संदेश सुनाने वाले संदेशी हो। भगवान का संदेश सुनाने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए। तो सदा इस ही कार्य में निमित्त अवतरित हुए हैं। ऊपर से हम नीचे आए हैं संदेश देने। यही स्मृति खुशी दिलाने वाली है। बस अपना यही ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि खुशियों की खान के हम मालिक हैं।
जिसको चाहिए हम खुशी दे सकते हैं। यही आपका टाइटल है। अब तीसरी पॉइंट है, सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हो। सच्चे ब्राह्मण अर्थात सदा सत्य बाप का परिचय देने वाले। ब्राह्मणों का काम है कथा करना। तुम कथा नहीं करते, लेकिन सत्य परिचय सुनाते हो। ऐसे सत्य बाप का, बाबा कहते तुम कथा नहीं करते, सत्य बाप का सत्य परिचय देते हो। तो सत्य परिचय देने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं। यही नशा रहे। ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मणों का स्थान चोटी पर दिखाते हैं। चोटी वाले ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति में रहने वाले। ऊंचा रहने से नीचे सब छोटे होंगे, कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी। ऊपर बैठकर नीचे की चीज देखो तो छोटी लगेगी। कभी कोई समस्या बड़ी लगती तो उसका कारण नीचे बैठकर ऊपर देखते हो। ऊपर से देखो नीचे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सदा याद रखना, चोटी वाले ब्राह्मण हैं। कौन? हम चोटी वाले ब्राह्मण हैं। इसमें बड़ी समस्या भी सेकंड में छोटी हो जाएगी। समस्या से घबराने वाले नहीं, लेकिन पार करने वाले और समस्या का समाधान करने वाले हैं। अच्छा, अब ये आज सवेरे अमृत वेले एक भाई का हार्ट फेल हुआ। उसने अपना पुराना शरीर मधुबन में छोड़ा। तो उस समय अव्यक्त बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारण किए वो महावाक्य सुना रहे हैं। तारीख है 18/4/84। बाबा ने कहा कि सभी ड्रामा की हर सीन को साक्षी हो देखने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। कोई भी सीन जो भी ड्रामा में होती है उसको कहेंगे कल्याणकारी, नथिंग न्यू। उनकी लौकिक भाभी से बाबा कह रहे हैं कि क्या सोच रही हो? साक्षीपन की सीट पर बैठ सब दृश्य देखने से अपना भी कल्याण और उस आत्मा का भी कल्याण है, यह तो समझती हो ना। याद में शक्ति रूप होना। शक्ति सदा विजयी होती है। विजयी शक्ति का रूप बन सारा पार्ट बजाने वाली। ये भी पार्ट है। पार्ट बजाते हुए कभी भी और कोई संकल्प नहीं करना। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अभी उस आत्मा को शांति और शक्ति का सहयोग दो। इतने सारे दैवी परिवार का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए कोई सोचने की तो बात नहीं है। महान तीर्थ स्थान है ना, महान आत्मा है, महान तीर्थ है, और सदा महानता ही सोचो। सभी याद में बैठे हो ना। एक लाडला बच्चा अपने इस पुराने शरीर का हिसाब पूरा कर अपने नए शरीर की तैयारी में चला। इसलिए अभी सभी उस भाग्यवान आत्मा को शांति और शक्ति का सहयोग दो। यही विशेष सेवा है। क्यों और क्या में नहीं जाना, लेकिन स्वयं भी शक्ति स्वरूप हो। विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। श्रेष्ठ आत्मा है, कमाई करने वाली आत्मा है, इसलिए कोई भी बात सोचने की आवश्यकता नहीं। समझा? अभी क्या सुनेंगे? सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का
अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में हम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। जो फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई भी परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। स्लोगन है सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। अच्छा, ओम शांति।